नमस्कार। इस जड़ी को तो आप पहचानते ही होंगे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये बताइए। इसका फूल देख लीजिए, ये बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती। हमारे यहाँ इसे स्वर्ण छीरी बोला जाता है। कहीं कहीं लोग इसे पीला धतूरा बोल देते, लेकिन पीला धतूरा ये है नहीं, ठीक है। और देहात में इसे भड़बड़ा बोलते हैं। वैसे तो इसकी जड़ चर्म रोग के लिए वरदान है। दाद, खाज, खुजली, उकवत, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा पौधा है। इसका ग्रोथ अच्छा हुआ है, मतलब यहाँ पर इसको प्रोटीन पूरी मिल रही है, जो यूरिया उर्वरक मिलना चाहिए पूरी मिल रही है। आपको बता दें, अब इसको ध्यान से देखिए। ये तंत्र में उच्चाटन करने में बहुत ही ज़बरदस्त काम आता है। ये आसानी से इस समय मिल जाएगा। आने वाले 2 महीने के अंदर मई में ये सूख जाता है। तो ये पेड़ कहीं दिखे, इसको ध्यान में रख लीजिए। पेड़ कहीं दिखे तो आप इस पे एक नज़र दौड़ाइए कि पेड़ टूटा तो नहीं है, कहीं से खंडित तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप बेताल सिद्धि इसे कर सकते हैं। इसमें कौन बेताल आएगा? कमछा बेताल। कमछा बेताल का वास कहाँ होता है? जो गांव के किनारे तालाब रहते हैं वहाँ पर। तो किसी भी अमावस्या को इस वृक्ष को पौधे को निमंत्रण देकर प्रणाम करके इसकी जड़ रात को उखाड़ लें और उसको तालाब के किनारे ले जाकर गाड़ दें, निशान लगा लेना। अब अगली अमावस्या जब आएगी तब आपको सूर्य अस्त के बाद, ये 1 दिन का है, उस दिन व्रत रहना है। सूर्य अस्त के बाद वहाँ जाना है, इसी जड़ के ऊपर काला आसन लगाना है, सामने 5 कुल्हड़ में शराब रखना है, उसके सामने 5 दोने में दही बड़ा, ठीक है। और काले तिल के दीपक जलाना पंचमुखी, काले रुद्राक्ष की माला लेना, अपने गुरु का ध्यान, फिर अपना शरीर बंधन, फिर आसन बंधन, शिखा बंधन भी करना है। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय का 1 माला करना, 1 माला ओम गंगणपते नमः इसका करना, 1 माला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गायत्री का करना है। अब एक लंबी सांस खींचना है। सांस खींचने के बाद धीरे से सांस को छोड़ना है। उसके बाद आप ये मंत्र जाप करना है। मंत्र है काल, लिखिए काल ताल, ताल मतलब तालाब, काल ताल उठ खड़ा बेताल, मेरा कहना शब्द साचाल, काली कंकाली सहस्त्र घाटी, उठे ले शक्ति का जंजाल, हुंक काली दुहाई। इस मंत्र का आप 41 माला जाप करेंगे। 41 41 माला जाप करते ही आपके सामने एक बेताल आ जाएगा। बेताल बड़ा भयानक होता है, उसे डरना नहीं है। उसको आप डांट देंगे किसी प्रकार का, अगर वो डराता धमकाता है तो आप उसे डांट देंगे। डांटने के बाद आप क्या करेंगे, वो आपसे शराब मांगेगा तो 1 शराब दीजिए, 1 प्याला, तो उससे वचन लीजिए कि मैं जब बुलाऊं तब आना। दूसरा देना, जहाँ भेजूं जाना। तीसरा देना, जब कहूं जहाँ कहूं वहीं जाना, तो मेरे परिवार, मेरे बच्चों को, मेरे ख़ानदान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उसके बाद वो वचन ले लेगा तो कहना अब ये तुम्हारा सारा सामग्री है, तो वो अपना खा पी लेगा। खाने पीने के बाद वो कहेगा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? तो उससे कहना अपनी शिखा दे दो। शिखा मतलब चुरकी। जब आप शिखा मांगोगे तो झट से काट के आपको दे देगा। वो बाल जैसा रहता है, जैसे चोटी रहती। उस चोटी को आपको किसी डिब्बे में बंद करके रखना, खोलना नहीं है। ये चोटी जब तक है वो बेताल आपके पास है, छुपा के रखना। ध्यान रखना, चोटी जिस डिब्बे में रखोगे उसमें सूकर दांत बांध देना, क्योंकि शुकर दंत बंधा जो वस्तु रहता है उसको बेताल नहीं छूता है, तो वो भी चाह के भी वो हासिल नहीं कर पाएगा। इसके बाद जब भी बुलाना हो
शोकर दंत अलग हटाओ, बेताल की चोटी को लो, याद करो, मंत्र पढ़ो, वह हाजिर हो जाएगा। एक कुल्हड़ शराब रखना है, शराब रखने के बाद ही उसको बुलाइए और जहाँ भेजना हो शराब देकर भेजना, और जब काम करके आएगा तब भी आपको भोग में शराब ही देना पड़ेगा। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।